जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसे उन पर तरस खाकर उन्हें शरण दे दी गई। मानव अधिकारों की दुहाई देकर वो ग्रेट अमेरिका में दाखिल तो हो गए, यानी यही से उन्हें रोजगार मिला, निकाह भी किया, बहुत सारे बच्चे भी पैदा कर लिए और फिर उसी देश की व्यवस्था की और संविधान के खिलाफ वो अचानक खड़े हो गए। वो अमेरिका पर बोझ बनते जा रहे थे। ट्रंप ने तय किया कि नई ये जो नीति होगी इसके तहत घुसपैठियों को बाहर करना होगा। अब घुसपैठियों के पूरे इकोसिस्टम ने सरकार को आइस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप ने अपने ही घर में बेचारे बुरे फंस गए। अब वो अमेरिका की सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों से ये चिंगारी उठी है, अब आग बन चुकी है और अब अमेरिका के बाकी शहर यानी न्यूयॉर्क, शिकागो, अटलांटा तक इसकी आंच अब फैलती जा रही है। घुसपैठ के खिलाफ आइस की कार्रवाई पर देश जल उठा है इनका और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त कदम उठाते हुए नेशनल गार्ड और मरीन को सड़कों पर उतार दिया है। कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुल मिलाकर ट्रंप बेबस और लाचार दोनों नजर आ रहे हैं। अमेरिका में घुसपैठियों के खिलाफ आइस की छापेमारी चल रही है। इसी कार्रवाई के विरोध में लॉस एंजलिस में प्रदर्शन शुरू हुए जो अब हिंसक हो चुके हैं। मुद्दा क्या है? अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को निकालने की कोशिश, लेकिन इसका विरोध हो रहा है और वो भी हिंसक तरीके। नकाबपेश बदमाशों ने एप्पल स्टोर और कई मार्ट्स को लूटा और तोड़ा। स्थिति बेकाबू करने के लिए मेयर बास ने सेंट्रल लॉस एंजलिस में कर्फ्यू का ऐलान भी किया था। यह प्रदर्शन सिर्फ लॉस एंजलिस के बाद 10 प्रमुख शहरों तक पहुंच चुका है। अब आप देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, अमेरिका ही नहीं आपको दुनिया भर की 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लॉस एंजलिस, आयरलैंड, मॉस्को, फ्रांस, तमाम जगहों पर घुसपैठियों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। सोचिए, घुसपैठियों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं नस्लभेदी नफरत तो कहीं मजहबी एजेंडा है, कहीं कट्टरपंथ का नंगा नाच है तो कहीं शरिया वाली मनमानी। सड़कें नफरती जहर से पटी पड़ी है और हर तरफ अल्लाहू अकबर के नारे आपको कानों में गूंजते सुनाई देंगे। कब तक चुप बैठेंगे? इस चुनौती का सामना करना ही अब अंतिम विकल्प बन चुका है। तस्वीरें हालात की दास्ता खुद बता रही है। जब घुसपैठ को समर्थन मिले और कानून की कार्रवाई का विरोध हिंसा में बदल जाए तो समझ लीजिएगा आग सिर्फ सड़कों पर नहीं, नीति और नैतिकता पर भी लगी है। लॉस एंजलिस से शुरू हुआ घुसपैठियों का बवाल अब अमेरिका के कई शहरों में फैल चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड और मरीन को मैदान में उतार दिया है और सड़कों पर अब गोली और गुस्से का सामना हो रहा है। अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आई तो क्या होगा? ताजा हालात इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। ये तस्वीरें किसी वॉर जोन की नहीं, अमेरिका के लॉस एंजलिस की हैं, जहां आईसीई यानी यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के छापों के विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। अब बात सिर्फ नारेबाजी की नहीं रही, अब ये विरोध लूट और आगजनी में बदल चुका है। एप्पल स्टोर से लेकर लोकल दुकानों तक कुछ भी इन उपद्रवियों से बचा नहीं। पुलिस ने रबर की गोलियां चलाई, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, दर्जनों उपद्रवियों को हिरासत में लिया, लेकिन हालात फिर भी काबू में नहीं हैं। हालात को देखते हुए लॉस एंजलिस के मेयर करेन बॉस ने सेंट्रल शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। और चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। लॉस एंजलिस से शुरू हुआ बवाल अब न्यूयॉर्क, शिकागो, अटलांटा, डैलस, ऑस्टिन और पोर्टलैंड जैसे 10 बड़े शहरों तक फैल चुका है। पूरे अमेरिका में घुसपैठ बनाम कानून की जंग छिड़ चुकी है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है, देश के कानून को जो ललकारेगा उसे ताकत से जवाब मिलेगा। ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स और मरीन की तैनाती के आदेश दे दिए हैं, लेकिन ट्रंप के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम अदालत पहुंच गए हैं। उनका आरोप है कि सेना की तैनाती लोकतंत्र पर हमला है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में आईसीई के दफ्तर तक प्रदर्शनकारियों ने मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कई को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर टेक्सास में भी नेशनल गार्ड्स को अलर्ट पर रखा गया है। गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो क्या ये घुसपैठियों का विरोध है या लोकतंत्र की आड़ में आतंक का खेल? सवाल सिर्फ अमेरिका का नहीं, सवाल हर उस देश का है
जो अपने कानून को बचाना चाहता है। लॉस एंजलिस में जो हो रहा है वो चेतावनी है और शायद अब वक्त है घुसपैठ पर एक्शन का और लोकतंत्र में अनुशासन का। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बात कट्टरपंथ की हो, आतंक की हो, तो पाकिस्तान का नाम तो आना तय है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने आतंक पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। पूरी दुनिया में भारत के डेलीगेशन ने पाकिस्तान को चेहरा भी इसका बेनकाब कर दिया है। और इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ से आग्रह किया है कि वह पाकिस्तान के साथ संघर्ष को भारत बनाम आतंकिस्तान के रूप में देखे। उन्होंने भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। ब्रुसेल्स में ईयू के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के प्रमुख काजा कालास की जॉइंट पीसी में जयशंकर से भारत पाकिस्तान संघर्ष के बारे में पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया कि इसे भारत पाकिस्तान के रूप से नहीं बल्कि भारत बनाम आतंकिस्तान के रूप में देखा जाए। अपने यूरोप दौरे में भी जयशंकर फ्रांस के नेताओं से मिलेंगे और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को दोहराएंगे। यूरोपीय संघ में विदेश मंत्री ने क्या कहा, एक बार सुनते हैं। One, I'd like you to understand, this is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So, I would urge you to make it, don't think of it as India-Pakistan, think of it as India-Terroristan. You will then appreciate it.